साल में 5% बढ़ोतरी होता है वो भी नहीं मिल रहा है। 25% कितने साल से काम कर रही हैं? हम लोग के 2 साल से। बीजेपी कार्यालय के बाहर आई हूँ, किनसे मांग है? हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से आए हैं मिलने के लिए। वो हम 1 सप्ताह पहले मिले थे। चाहे सुबह से शाम या रात हो जाए यहीं पे रहेंगे, लेकिन मिलके ही जाएंगे। बस हम लोग की एक ही मांग है कि जितने मात्र 3,500 या उससे कम ही कुछ है, सबको संविदा जितने भी हैं सबको परमानेंट कर दिया जाए। और जब भी बहाली निकाले कॉन्ट्रैक्ट पे ना निकाल के परमानेंट पे ही निकाले, जिससे कि इस तरह के मतलब हम लोग परेशानी ना उठाना पड़े। 3 मंथ हम लोग का हो गया है तो 2 मंथ का ही सैलरी मिला है। हम लोग का सही से सैलरी भी नहीं दे रहा है, हम लोग का पीएफ भी नहीं कट रहा है। तो मौजूद है बीजेपी कार्यालय के पास और तमाम जो देख रहे हैं पीछे एएनएम दीदी हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के आई हैं। सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, आइए इनसे हम जानते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं, क्यों आई हैं आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ अपने मांग को पैसा बढ़ाने के लिए या तो समान काम समान वेतन और नहीं तो परमानेंट नौकरी। बस बिहार के मुख्यमंत्री तो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, शराबबंदी कर रहे हैं, पर पता नहीं इस बार उनको क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं क्या हो गया है। बिहार में तो आप ही ने उनको मुख्यमंत्री बनाई हैं। बिल्कुल बनाए तो हम ही लोग, लेकिन कोई भी बन जाने के बाद है कि अपना ये हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बीजेपी कार्यालय के बाहर आई हूँ, किनसे मांग है? हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से आए हैं मिलने के लिए। वो हम 1 सप्ताह पहले मिले थे। वो बुलाए थे कि हम आप लोग को जितना हो सके मदद करेंगे, लेकिन पता नहीं सुनने में आ रहा है कि जब मिलने आती हैं एएनएम बहनें तो उनसे मिला नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग मिलके ही जाएंगे, चाहे सुबह से शाम या रात हो जाए यहीं पे रहेंगे, लेकिन मिलके ही जाएंगे। बस हम लोग की एक ही मांग है कि जितने मात्र 3,500 या उससे कम ही कुछ है, सबको संविदा जितने भी हैं सबको परमानेंट कर दिया जाए। और जब भी बहाली निकाले कॉन्ट्रैक्ट पे ना निकाल के परमानेंट पे ही निकाले, जिससे कि इस तरह के मतलब हम लोग परेशानी ना उठाना पड़े। कहाँ से आई हैं मैडम? हम तो पटना से हैं। पटना से हैं। कितना पैसा मिल रहा था एएनएम में आपको? 11,500। क्या घर का भरण पोषण हो रहा है? उतना में कैसे होगा? आपका होता है? नहीं होता है, किसी का नहीं होगा। एक बोले ना मजदूर भी होता है, उसको भी उससे कम सैलरी हम लोग का है। इससे ज्यादा क्या कर सकते? 500 रुपए तो लोग को लेबर का मिल जाता है। हाँ, 500 जोड़ लीजिए महीना, 15,000। हम लोग को हो से कम है, तब क्या होगा? 11,500 में क्या होगा? बिहार के मुख्यमंत्री तो महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। जाने भाड़ा में खत्म, मेरा तो पेट्रोल में खत्म हो जाता है, गाड़िया से जाते हैं तो वही में खत्म हो जाता है। चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है तो कर दे, हम लोग को बहुत अच्छा है, उन्हीं से मिलने आए हैं। इससे पहले मुलाकात हुई थी? नहीं, इससे पहले हमको नहीं हुई थी। हम इस बार वो टाइम दिए थे आज 2 बजे, तब हम आए हैं। हम लोग तो क्या अभी मुलाकात हुई? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी मुलाकात। क्या कीजिएगा? चुनाव अगर मान ले कि अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो इसके बाद क्या कीजिएगा? क्या किया जाएगा? अब तो घर में बैठा जाएगा और कुछ। हाँ, घर पे ट्राई सारा टीकाकरण पटना बंद, सब जगह का बंद हो जाएगा। ये ओके नहीं। कोरोना में काम की थी? नहीं, कोरोना में हम लोग नहीं काम किया। कोरोना में काम नहीं की थी। टीकाकरण के लिए हम लोग बहाली लिया गया था। हम लोग टीकाकरण के लिए स्पेशल बहाली लिया था, वैकेंसी था। हाँ, उसका पैसा तो मिल रहा था? नहीं, टीकाकरण के लिए वही 11,500 पे। 11,500 बस। 4 महीना पे। क्या बोली? फर्स्ट पेमेंट हम लोग का 9 महीना पर आया था और अभी 3 मंथ हम लोग का हो गया है तो 2 मंथ का ही सैलरी मिला है। हम लोग का सही से सैलरी भी नहीं दे रहा है, हम लोग का पीएफ भी नहीं कट रहा है। साल में 5% बढ़ोतरी होता है वो भी नहीं मिल रहा है। 25% कितने साल से काम कर रही हैं? हम लोग के 2 साल से। 2 साल में 5% अभी तक बढ़वे नहीं किया? नहीं 10% तो अब तक हो जाना चाहिए। नहीं 5% बढ़ा है। नहीं हम लोग का पीएफ कटा है, नहीं अभी 25% एनयूएचएम एनएचएम का बढ़ा है, वो भी नहीं हम लोग का मिल रहा है। हम लोग का पीछे ज्वाइन हुआ है, उन लोग का सारा मिल रहा है। हम लोग को कुछ सुविधा कोई सुविधा मतलब आप लोग के पीछे जो आई उन लोगों को सुविधा मिल रहा है? सब सुविधा मिल रहा है। हम लोग को कुछ 53 की बहाली हुई है, उसमें पीएफ भी एक्सीडेंटल भी सारा भरता मिल रहा है, पर हम लोग का 865 बहाली के लिए हम लोग का कुछ भी नहीं लाभ दिया जा रहा है। इतना तक कि 5% सोच लीजिए जैसा पीएफ नहीं। बोलिए, आइए इधर आइए, क्या चाहते हैं सम्राट भैया से? बस हम सभी संविदा जितनी भी है ना, सब जगह उसको परमानेंट किया जाए। सम्राट जी से बस परमानेंट कर दिया जाए, बस और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो एएनएम महिला हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंची हैं और सम्राट
चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मांग कर रही हैं कि इन लोगों को संविदा कर्मी का दर्जा दीजिए और मानदेय बढ़ाइए। इनको मानदेय नहीं मिल रहा है और साल में जो 5% वो भी नहीं मिला और 2 साल हो चुका है, यानी कि अभी तक इनको 10% हो जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों को नहीं मिला और ये लोग थके हारे होकर बीजेपी कार्यालय में चक्कर लगा रही हैं, सड़कों की धूल फाक रही हैं। अब देखना ये है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, डबल इंजन की सरकार बन गई है और अब क्या एएनएम की मांगे पूरी होती है। तो ये सारी खबरों के लिए आप हमारे साथ अपडेट में रहें। आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़, भाजपा कार्यालय पटना से।